हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी पिछले दिनों में मैंने फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला और गुरुग्राम में सरस मेला का विजिट किया था। तो इनका विजिट करने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था कि मैं देखना चाहता था कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उन द्वारा बनाए गए सामान की कितनी खरीद वहां पर होती है और सरकार उनको क्या क्या सुविधाएं देती है। इस दौरान मैंने कुछ इंटरव्यू भी लिए थे महिलाओं के, जो स्वयं सहायता समूह की जिन्होंने प्रदर्शनियां अपने सामान की लगाई थी। मेनली हैंडीक्राफ्ट थे और सूट साड़ियों के थे और भी अन्य तरह की और बहुत सारी खाने पीने की चीजों का भी स्टॉल लगे थे वहां पे। तो एक चीज तो कॉमन थी सब में कि यहाँ पर जिन्होंने स्टॉल लगाई थी वो लोग बड़े खुश नजर आए, क्योंकि एक तो सेल बहुत अच्छी हो रही थी उनकी, दूसरा उनको सरकारी सहायता बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पे, रुकने की, खाने पीने की, आई थिंक ये सब कुछ उनको मिलता है वहाँ पे। और स्टॉल में देखने के लिए, वहाँ पे मेला देखने के लिए पूरा ऑलमोस्ट दिल्ली एनसीआर या उससे बाहर के लोग भी वहाँ पर भ्रमण करने आते हैं, तो नेचुरली खरीद भी उसी हिसाब से होती है। तो दोस्तों, ये जो मेले हैं आजकल तो ट्रेंड में है कि हर एक शहर में कहीं ना कहीं इस तरह चलते रहते हैं। सरकार प्रमोट करती है इस टाइप से, ताकि जो स्वदेशी उत्पाद है, हस्त निर्मित उत्पाद है, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। हमारी इकोनॉमी इन चीजों से अच्छी हो जाती है, यानी कि जो अंतिम हाशिए पर हैं, जिनको आप ये कह सकते हो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो इसमें मेरी कुछ महिलाओं से बात हुई थी जिनको करीब 5-5 करोड़ के आसपास की फंडिंग सरकार ने दी है। वैसे 10-20 लाख रुपए तो आम है। तो अपना वो लगाया था, तो उन्होंने बताया कि 5 करोड़ की भी फंडिंग मिली है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य मेरा बताने का या वीडियो बनाने का यही है कि कुछ लोग काम करना चाहते हैं तो आगे समस्याएं तो आती हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करती है उनको आगे वित्त सहायता देकर या उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने की भी पूरी कोशिश करती है सरकार। अब उस फैसिलिटी को लेने वाले आगे कितने लोग हैं, एक चीज बड़ी कॉमन मेरे को देखने में आई, बहुत सारे स्वयं सहायता समूह ऐसे थे जिनकी अपनी कोई वेबसाइट भी नहीं है, यानी कि वो ऑनलाइन वगैरह का तो काम करते ही नहीं, वो तो सिर्फ मेलों में या लोकल उनकी कुछ चीजें बिक जाती होंगी, वो उन्हीं से बहुत खुश हैं, यानी कि उनकी अच्छी खासी टर्नओवर है, इसका मतलब। तो ऐसा ही प्रयास हम भी अपने स्तर पर कर रहे हैं कि जो महिलाएं आगे वित्तीय सहायता सरकार से नहीं ले पाती, उनको सरकार से कनेक्ट करवाना, सरकार के किस विभाग से कनेक्ट करवाना होता है, जैसे खादी ग्राम उद्योग है या और भी कई विभाग है जो इनको सरकारी सहायता इस तरह अपना काम शुरू करने के लिए देते हैं। उनको कौशल की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, कृषि विज्ञान केंद्र खाने पीने की चीजों का या खेती बाड़ी की ट्रेनिंग्स देता है, या खादी ग्राम उद्योग, या और बहुत सारे। अभी हमने पीछे एक केनरा बैंक के सहायता से गुरुग्राम में एक लगाया था एक ट्रेनिंग कैंप, उसमें उनको हाथ की बुनाई का बड़ा अच्छा हमने उनको ट्रेनिंग दिलवाई, और ट्रेनिंग देने के बाद तकरीबन यहीं से उनको सारी जानकारी मिल जाती है कि कहाँ से उनको सहायता मिलेगी ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। तो सही है, बताने का एक जागरूकता लेके आने का भी उद्देश्य है कि जो लोग अपना काम करना चाहते हैं तो बस एक इच्छा शक्ति चाहिए। आगे हर तरफ से सहायता का पूरा सरकार की तरफ से, या और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी हैं जैसे सेवा भारती है, वो सभी लोग आगे मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कौशल की ट्रेनिंग देने के लिए हो या फिर आगे वित्तीय सहायता कहाँ से दिलवानी है, या कुछ सामाजिक संस्थाएं अपनी तरफ से भी दे देती हैं। बहुत सारी जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो उनका CSR का भी फंड होता है इस तरफ से लोगों को आगे रोजगार में खड़ा करने का।
तो मैं इसी पे वीडियो बनाने का मेरा आज मन किया, तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।